प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियो आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए आप सत्यार्थ प्रकाश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए। आज का जो हमारा प्रकरण है, जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, जिस पर डिस्कस आप लोगों से करेंगे कि पुरुषार्थ क्या है। आपने सुना होगा और वो सत्य भी है कि जो पुरुषार्थी व्यक्ति होते हैं सफलता उनकी दासी बनकर रहती है। यानी वो जो भी हाथ में कार्य उठा लेते हैं उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो वो ऐसी क्या चीज़ है जिसके पाने से हमको सफलताएं प्राप्त हो जाती हैं, तो वो पुरुषार्थ है। वो पुरुषार्थ क्या चीज़ है? पुरुषार्थ 4 प्रकार का होता है। तो जब आप जहाँ आज खड़े हैं, नंबर 1 पहली सीढ़ी क्या है? जो भी जहाँ भी आप खड़े हुए हैं वहाँ आपकी स्थिति क्या है, अपना पूरा अवलोकन करें। आर्थिक स्थिति के मुताबिक आप कहाँ हैं, आपका बैंक बैलेंस क्या है, आपके पास में पैसा क्या है, आपका किसी व्यक्ति से क्या लेना है, आपको देना क्या है। तो ये सब इन बातों को आपको, ये पहली सीढ़ी आती है। हमारे सामाजिक संबंध क्या हैं, हमारे शत्रु कितने हैं, मित्र कितने हैं। तो जो आप ज़्यादा चाहते हैं, यदि हम मित्र ज़्यादा चाहते हैं तो आज कितने हैं और वो कल हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका उद्देश्य है। तो पहली सीढ़ी क्या है कि आप पहली सीढ़ी में अपने को ये देख लीजिए कि आप कहाँ खड़े हैं। आज आप जहाँ खड़े हैं यहाँ से आपको आगे चलना है, ये पहली सीढ़ी है। अब दूसरी सीढ़ी क्या आती है कि इस पहली सीढ़ी को हम अवलोकन कहते हैं। अवलोकन कि ये हम कहाँ हैं, और अवलोकन कर लेने के बाद में फिर रक्षण होता है। जब हमने अवलोकन कर लिया कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, तो फिर हम रक्षण की स्थिति में आ जाते हैं। अब हम यत्न करेंगे कि जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से नीचे नहीं जाएंगे। जो एक नियम है, या तो कोई चीज़ ऊपर जाती है या नीचे जाती है। तो आप ये संकल्प कर लीजिए कि हम नीचे नहीं जाएंगे, तो आपने पहली सीढ़ी प्राप्त कर ली। अब जो दूसरी श्रेणी आती है प्रारब्ध की, उसकी पुरुषार्थ की, पुरुषार्थ क्या है, और जो दूसरी श्रेणी है वो दूसरी श्रेणी यह है कि आपके पास जो नहीं है, जो है नहीं, उसकी आप कल्पना करें और कल्पना करके सोचें कि मुझे ये चीज़ चाहिए। आप जो कुछ भी चाहते हैं, और यदि सोचते नहीं हैं, सपने नहीं देखते हैं, तो कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती। आपने देखा होगा कि जो भी आप बनाना, संसार में कोई भी पदार्थ किसी ने भी बनाया हो या आपने बनाया हो, वो पहले विचारों में ही बनता है। और जब वो विचारों में बना दिया जाता है, हवा में बना दिया जाता है, तो नींद तो बाद में भरी जाती है। तो ऐसे ही आप यदि कोई मकान भी आपने बनाया होगा, या कोई भी बना रहा है, या कोई आगे बनाएगा, तो सब क्या करता है? पहले वो सब महल विचारों में बनाया जाता है, यानी आकाश में बनाया जाता है, हवा में बनाया जाता है, और नींद बाद में भरी जाती है। तो ऐसे ही जो पुरुषार्थ है उसकी जो दूसरी श्रेणी आती है। अब आप सपने देखिए, सोचिए, विचारिए कि मुझे क्या चाहिए, और जो आप ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकते हैं अपने लिए, जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। ऐसा तो आप नहीं सोचिए कि जिस पर आप स्वयं विश्वास ना करें। आप जहाँ तक, कहीं तक भी सोच सकते हो। यदि आप विश्वास कर सकते हो कि मैं इसे पा सकता हूँ, तो वो चीज़ आप पा सकते हैं। तो ये क्या है? ये पुरुषार्थ की तीसरी श्रेणी है। दूसरी श्रेणी है ये कि पुरुषार्थ की, कि हम जो हमारे पास में नहीं उसे विचार करें, और फिर जहाँ हम हैं वहाँ से वर्धन शुरू कर दें, बढ़ना शुरू कर दें। आज हम कहाँ हैं, आज का रिकॉर्ड हमें कल को तोड़ देना है। ये क्या है? तीसरी श्रेणी, कि जहाँ हम आज हैं, चाहे हम बैंक बैलेंस के माध्यम से हैं, या हम व्यापार के माध्यम से हैं, या हम संबंधों के माध्यम से हैं, आप वो मर्जी आपकी, वो कुछ भी हैं, जो भी आप हैं उनको बढ़ाना क्या है? पुरुषार्थ की तीसरी श्रेणी है। और एक और जो चौथी श्रेणी पुरुषार्थ की आती है, वह ये है कि आप अपने कार्य का दशांश, जो दशांश है, किसी भी जगह आप सेव करिए उसको। आज से नियम बना लीजिए कि मुझे जो कुछ कमाई होती है, जो मेरे पास में है, मैं उसका 10वां हिस्सा जरूर, और वो आपकी आवश्यकता अनुसार आप देख सकते हैं, वो 2% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है। वैसे जो यदि 10% हो तो वो ठीक पुरुषार्थ। तो आप 10% अपना एक फिक्स खाते में, एक सेविंग खाते में डाल दीजिए। जो आपके
बहुत लंबे समय के बाद एक बहुत बड़ी राशि के रूप में आपको प्राप्त होगा और एक सुख चैन आपको प्राप्त होना सुख हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। एक रोज आप लक्ष्य पर रहेंगे। और जो चौथी श्रेणी में एक और आता है कि आप 10% या 2% जितना भी हो सके, वो 10% हो तो अच्छी बात है, कि अपनी कमाई में से ऐसी जगह रख लीजिए अब जो आप चाहते हो, जो परोपकार के लिए, जिससे दूसरे जीवों का आप भला कर सकते हो। कोई भी भला हो, कोई भी जीव जंतु हो सकता है, वो विद्या का क्षेत्र हो सकता है, वो चिकित्सा का क्षेत्र हो सकता है, किसी भूखे के लिए भोजन की व्यवस्था हो सकती है, नंगे के लिए वस्त्रों की व्यवस्था हो सकती है, या किसी रोगी के लिए दवाई की व्यवस्था हो। तो कुछ भी जो आप करें, तो आप 10% अपनी सेव के लिए और 10% धर्मादय के लिए, ये 20% आप रखना। जब आप ये कार्य शुरू कर देंगे तो जो आप अपने हाथ में कार्य लेंगे व्यवस्थित, ये ऐसे नहीं कि अपने सोच लिया और हो जाएगा, एक व्यवस्थित सिस्टम, रोज आपको इस पर विचार करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो जो आप चाहते हैं फिर वो सफलता आप पा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो पुरुषार्थी होते हैं, सफलता उनकी दासी बनती रहती है। पुरुषार्थ ही प्रारब्ध का कारण होता है, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध तैयार होता है, और इतना प्रारब्ध तैयार हो जाता है उसको पुरुषार्थ भी नहीं काट पाता है, जो हमारे अगले जन्म के सुख दुख और इस जन्म के सुख दुख का कारण बनता है। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। और आपको इस विषय में कोई जिज्ञासा शंका हो तो आप उसमें जाकर के टिप्पणी कर सकते हैं और जान सकते हैं। ओम शांति।